हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जामिया एयर कंडीशनर्स पर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं और ये बहुत शानदार वीडियो आपके लिए होने वाला है। और इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, सिखाएंगे स्प्लिट एसी के इंडोर के बारे में। ये सिंगल फेस का इंडोर यूनिट है और ये इन्वर्टर है, नॉर्मल एसी है, सॉरी नॉर्मल एसी है, इन्वर्टर टाइप नहीं है। यहाँ पर हमने ये इंडोर यूनिट पूरा खोल करके नहीं इसका ऑपरेशन किया हमने, और इसकी नस नस की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कई बार क्या होता है, मैकेनिक से ये यूनिट बहुत बड़ी समस्या, सरदर्द बन जाती है और ये हमारा यूनिट ओपन नहीं हो पाता। अभी हम आपको एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो पे आखिर तक जरूर बने रहें। इस वीडियो पे हम आपको सब कुछ के बारे में डिटेल बताने वाले हैं। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखेंगे। ये देखिए, हमने बिल्कुल ओपन कर दिया है, विंडो इंडोर यूनिट है और अभी हम सारे स्पेयर पार्ट इस पे लगाएंगे और एक एक चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और ये इंडोर यूनिट इसी तरीके से होता है। ये हमारा इसका कवर है जो फैन मोटर के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये फैन मोटर का कवर है, फैन मोटर की सेफ्टी करता है। जो कूलिंग कॉइल का पानी गिरेगा वो इसके ऊपर गिरता है और वो ट्रे में जाता है, ठीक है। ये कवर लगाना भी बहुत जरूरी होता है गाइस। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं, ये कूलिंग कॉइल है इसकी, ठीक है। ये कूलिंग कॉइल है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए अभी इसके ऊपर कितनी डस्ट है, ठीक है। डस्ट जम जाने के कारण क्या होती है, इसके ऊपर आइस आ जाती है। कूलिंग कॉइल के ऊपर जब आइस आती है, गैस कम होने के कारण भी आइस आती है। गैस चौक हो जाए, माइनस में टेम्परेचर जावे, 10-20 दिखावे, गैस चौकिंग होती है, सर्कुलेशन नहीं होती, तब भी आइस आती है। और एक तीसरा कारण होता है आइस आने का कि एक फिन से जो इस पे डस्ट आ जाए, इसके आगे जो फिल्टर लगा होता है उस पे डस्ट आ जाए। जब एयर नहीं खींचेगा हमारा ब्लोअर तो इस पे फिर क्या हो जाएगा, डस्ट से आइस जमनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या होता है इस कूलिंग कॉइल में, ये कूलिंग कॉइल कई बार लीकेज हो जाती है, ठीक है। यहाँ से लीकेज होती है, ठीक है। और दूसरे साइड से यहाँ से लीकेज होती है, ठीक है। ये कवर लगा होता है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का कवर लगा होता है। हम आपको अभी दिखा रहे हैं हटा करके एकदम, ये कवर आपको हट जाएगा आराम से। ये देखिए, ये कवर हमने हटा दिया अभी, देखिए आपके सामने, और ये कूलिंग कॉइल अलग हो गई है, ठीक है। तो ये कूलिंग कॉइल क्या है कि यहाँ से लीकेज हो जाती है, कई बार यहाँ से लीकेज हो जाती है, तो तब हमें कूलिंग कॉइल अलग करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में हम इसको पानी में डिप करेंगे। अगर लीकेज नहीं मिलती है, पूरी कूलिंग कॉइल को पानी में प्रेशर डाल करके लीकेज चेक करने के लिए पूरी कूलिंग कॉइल को पानी में डिप कर लेंगे। अगर लीकेज ओपन मिल जाती है तो हम इसको रेगमार से घिस करके नहीं और इस पे ब्रेजिंग कर देते हैं। डैमेज कब होती है कूलिंग कॉइल, वो भी आप ध्यान रखो। डैमेज की इस स्थिति में कूलिंग कॉइल हमें चेंज करनी होगी। उसकी सिचुएशन ये होती है, कूलिंग कॉइल कई बार कॉपर पाइप गल जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ये बहुत जगह से अंदर से लीकेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लीकेज बंद कर रहे हैं सपोज करो, और फिर यहाँ से लीकेज हो जाए या दूसरी जगह से लीकेज हो जाए, यहाँ जो हमने बंद करी है उससे आगे से लीकेज हो जाए, इस तरीके की सिचुएशन आती है, तब भी हम क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। या ये जो अंदर कॉइल है, कहीं एक जगह से अगर लीकेज है तो हम नोच प्लास से क्या करेंगे, इसके फिन्स को नोच प्लास से उधेड़ लेंगे और कूलिंग कॉइल को ओपन करके नहीं फिर ब्रेजिंग हो जाएगी, रेगमार से घिस के नहीं। लेकिन अगर बहुत जगह से यहाँ से कई जगह से अगर लीकेज दिखाई दे रही है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, फिर कूलिंग कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। अब चेंज करने के लिए क्या होता है, आपको ये कूलिंग कॉइल सैंपल के लिए अगर मार्केट में मिल जाती है अच्छी बात है, अन्यथा ये आपको असेंबल्ड करवानी पड़ेगी, बनवानी पड़ेगी। हमने आज तक कूलिंग कॉइल बनाई नहीं है, ना हमने चेंज की है, हम सीधा इंडोर यूनिट चेंज करते हैं, ठीक है। उसका अच्छा क्या होता है इंडोर चेंज करने का, आपने कस्टमर से कूलिंग कॉइल चेंज करने के लिए नहीं मार्केट में मिल रही तो आपको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेना पड़ेगा। कूलिंग कॉइल खोल करके कस्टमर के यहाँ वहाँ उसको असेंबल्ड कराने के लिए दोगे, 2-3 दिन में वो बनेगी, फिर आप फिट करोगे। गर्मी में कोई कस्टमर इतना पैसेंस, इतना सब्र नहीं करता, तो उसके लिए क्या करो, नया इंडोर चेंज कर दो, क्योंकि ये भी आपको काफी कॉस्टली पड़ जाता है इसको अपना मार्जिन लेकर के। नहीं तो इंडोर अगर यूनिट चेंज करोगे तो उस पर कस्टमर राजी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कूलिंग कॉइल हो जाती है, ठीक है। ये इसका कवर लगाओ दो, ठीक है। ये इधर ले आओ। उसके बाद हम ये दिखाने वाले हैं आपको, ये इसका ब्लोअर मोटर है, ठीक है। ये ब्लोअर है और ये इसके लिए मोटर है, ठीक है। ये एसी मोटर है, ठीक है। इसका फेस भी लिख रहा है, देखो
220 240 वोल्टेज, ठीक है। स्टिकर पे लिख रहा है सिंगल फेस मोटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है इस पे, ये देखिए इसकी वायरिंग से भी आप पहचान सकते हो, इसकी मेन सप्लाई का और स्पीड की वायर है, ठीक है। और ये कैपेसिटर है जो पीसीबी कार्ड से इसकी स्टार्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टिकर से आप पहचान सकते हो डीसी मोटर है कि एसी मोटर है, ठीक है। और ये आप इसकी वायरिंग से भी पहचान सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है इस मोटर में, क्या समस्या आती है, ये भी समझने की बात है। ये मोटर कभी भी अगर जाम हो जाए या इसमें से कुछ साउंड आने लगे अंदर से, तो मोटर ये रिपेयरेबल नहीं होती, ये ध्यान रखना आपको। इसमें कोई भी बैरिंग सैरिंग चेंज नहीं होगा, बल्कि ये न्यू चेंज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो या तो ये जाम हो जाती है, या इसके अंदर से बैरिंग वगैरह की बुश की आवाज आने स्टार्ट हो जाती है, या ये चलती नहीं है, ठीक है। पीसीबी कार्ड की जहां ये कनेक्टर लग रहा होगा, ध्यान रखें आप, जहां ये कनेक्टर लग रहा है पीसीबी कार्ड को ऑन करके नहीं, वहां पे 220 230 वोल्ट निकाल रहा है, तो इसका मतलब पीसीबी कार्ड सही है हमारा और ये मोटर खराब है, ठीक है। अब अगर ये चल नहीं रही है तो ये चेक करना पड़ेगा ना आपको कि पीसीबी कार्ड इसके लिए आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर पीसीबी कार्ड पे क्लैममीटर से हम चेक कर रहे हैं, लाइट आ रही है, तो सीधा मोटर खराब है, ठीक है। और क्या समस्या आती है इसमें, ये कई बार ये इसके जो ये लग रहे हैं ग्रोमेट रबड़ के, ये ग्रोमेट कई बार कट जाते हैं या घिस जाते हैं, जो भी है ये ऐसे ऐसे घूमने लगती है, साउंड करने लगती है, ठीक है। तो ग्रोमेट आपको अच्छे से सेट करने होंगे, ठीक है, जब आप इसको टाइट करके लगाएंगे यूनिट पे, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ये ब्लोअर है, ठीक है। ये ब्लोअर के इधर ये साफ्ट है, इसकी ब्लोअर की दूसरी है साफ्ट। ये कहाँ लगा होता है ब्लोअर, यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, इस बुश में। ये बुश भी क्या होती है, कई बार कट जाती है, ठीक है, तो आपको बुश दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। या कई बार क्या होता है ये बैंड हो जाती है, ठीक है, ये टेढ़ी हो जाती है बैंड, ठीक है, तब भी आपको ये ब्लोअर चेंज करना पड़ेगा। या ये ब्लोअर इस तरीके से टूट जाता है, देखो ये टूटा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से टूट जाता है, तो ये ब्लिंकिंग करने लगेगा। देखो 4-5 यहाँ से टूटा हुआ है और देखो यहाँ से टूटा हुआ है, तो ये क्या वाइब्रेशन करने लगेगा, तो यूनिट में आवाज आएगी। तो ब्लोअर आप दूसरा लगाएंगे, ब्लोअर लगाते वक्त ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा ध्यान देना आपको, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो इसकी लंबाई है सेम होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी सेम होनी चाहिए। 19-20 का अंतर चल जाता है, 1 सूत 2 सूत का, आधे इंच का भी नहीं, क्योंकि इतना जगह होती है, जब हम बुश लगा देंगे मोटर में इतनी जगह होती है। अगर इससे थोड़ा सा माइनर बड़ा है चल जाएगा, इससे थोड़ा सा मोटा मिल रहा है मार्केट में, 19-20 का अंतर है तो चल जाएगा। अगर सेम मिल जाए तो उसका तो फायदे ही फायदे हैं। अब देखिए एक और बात, ये जो फिंस है ना ऐसे है, ठीक है, अगर आप यही फिंस ऐसे ले आएंगे तो वो फिर हवा कूलिंग कॉइल में देगा ऊपर को, ना कि कूलिंग कॉइल से सक करके बाहर देगा। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान देना है, ठीक है, जब आप इसको परचेज करो। लंबाई सेम होनी चाहिए, मोटाई सेम होनी चाहिए, और इसकी डायरेक्शन है जो फिंस की वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये हमारा इसका ट्रे है, वाटर ट्रे, ठीक है, इस पे क्या होता है पानी गिरता है, ठीक है, यहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये वाटर ट्रे में क्या समस्या आती है गाइस, ये आपको ध्यान देने की बात है। ये वाटर ट्रे का कई बार ये यहाँ इसमें डस्ट काफी जम जाती है, ठीक है, डस्ट जमने के कारण क्या करता है पानी गिरेगा। कई बार यहाँ से जो पाइप लगा होता है वो लूज होता है, ठीक है, वो पाइप लूज होने की वजह से भी पानी निकलेगा। कई बार क्या करता है जो पाइप यहाँ से बाहर निकल रहा है उसका लेवल सही नहीं होता, वो थोड़ा ऊपर उठ रहा होता है दीवार में या पीछे से, तब भी पानी अंदर ही गिरेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है ये पानी जो निकल के जा रहा है वाटर ड्रेन पाइप, ये नीचे जाकर के नहीं किसी टब में किसी बाल्टा में अंदर डूबा होता पानी में, तो इसके लिए यहाँ से एयर नहीं मिलती, ठीक है, यहाँ से प्रेशर से पानी जाएगा नहीं, कूलिंग कॉइल से जो गिर रहा है वही निकलेगा। तो नीचे जो पानी इसका ड्रेन पाइप है वो किसी टब में अगर डूबा हुआ पानी में, तो फिर तब भी पानी अंदर ही गिरेगा, ठीक है, सांस नहीं मिल रही इसको, एयर नहीं मिल रही है पानी निकलने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, कई बार मिस्त्री क्या करता है इसको खोलता नहीं, तिड़ जाती है, कहीं से क्रैक हो जाती है, तो आप क्या करें उसके लिए कोई केमिकल या एमसील वगैरह का यूज करके उसको लीकेज को बंद करना है, ठीक है। एक यहाँ पे ये ट्रे बनी हुई है, कूलिंग कॉइल यहाँ पे हमारी लगी होगी, तो ये इस ट्रे में भी कई बार डस्ट आ जाती है, ठीक है, ये डस्ट आने के कारण तब भी पानी अंदर ही गिरेगा, ठीक है। यहाँ जो सामने की जो कूलिंग कॉइल की ट्रे पानी जो रोकती है वो तो इसमें गिरता है पानी, कूलिंग कॉइल के जो नीचे गिरता है, लेकिन जो बैक साइड में पानी गिरेगा ना वो इस ट्रे में गिरेगा, और यहाँ से होते हुए ये पानी हमारे यहाँ से होते हुए इस पे ही आ जाएगा, ठीक है, इसी ट्रे पे आता है यहाँ से भी पानी। तो अगर ये
ब्लॉक हो जाए तो क्या करना है आपको, सर्विसिंग करना है बगैर कूलिंग कॉइल खोले ही। ऊपर से हम यहाँ से प्रेशर देंगे ना, ऐसे प्रेशर से साफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रे भी साफ कर देंगे, ठीक है। वाटर लेवल की ये समस्या होती है मोस्टली। इसके अलावा हम बात करते हैं अभी पीसीबी कार्ड की, ठीक है। ये पीसीबी कार्ड है इसका, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले ओनली ब्लिंक रेड व्हाइट सॉरी येलो और ग्रीन। ये डिस्प्ले वो नहीं है जो टेम्परेचर दिखाए। डिस्प्ले दो तरीके की होती है, एक डिस्प्ले पे जो टेम्परेचर आता है, इस पे टेम्परेचर शो नहीं होगा, बल्कि रिमोट से जो हम सेट करेंगे वही होगा, ठीक है। ये पीसीबी कार्ड है, हम आपको दिखा रहे हैं इसका। ये सिंगल फेस का, ये इसका कनेक्टर है, ठीक है, जिसपे आउटपुट सप्लाई निकलेगी, ठीक है। ये हमारी मेन सप्लाई है, ठीक है, जो मेन सप्लाई यूनिट पे आएगी पीसीबी कार्ड पे। अब इसकी वायरिंग समझिए, देखो कितना आसान तरीका है। ट्रांसफार्मर कहाँ लग रहा है, कंपनी ने अंदर लगाया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर अंदर लग रहा है और ट्रांसफार्मर से ये वायर आ रही है, येलो कलर की आ रही है और रेड कलर की आ रही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के सॉकेट कौन से हो गए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसमें, ये देखो, ये जो ब्लू कलर का ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। किसका, ये उसका ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर है, ठीक है। उसके अलावा जो मोटर के वायर लगेंगी, ऊपर उठाओ, जो मोटर की जो वायर हैं, देखो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 सॉकेट हैं, 3 वायर हैं, वो यहाँ लगेंगे। तो क्लैम मीटर से जब हम मोटर खराब है या पीसीबी कार्ड सप्लाई नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे क्लैम मीटर से, तीनों में आपस में अगर 220 230 शो कर रहा है तो क्या करेगा, पीसीबी कार्ड सही है, ये खराब है, ठीक है। ये मोटर का कनेक्टर लगेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेन सप्लाई आ गई हमारी, इसमें एक अर्थिंग हो गया, एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, ठीक है। फेस कहाँ जा रहा है, इसमें टाइम डिले रिले पे जा रहा है, ठीक है। ये टाइम डिले रिले, ये फेस लग गया हमारा, और फेस से जो निकल रहा है फेस ही, ठीक है, वो यहाँ कनेक्टर पे आ गया है, इस पे, ठीक है, कनेक्टर पे। अब बात करते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल इसमें कौन सा है, ये है, ठीक है। न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पीसीबी कार्ड पे जो न्यूट्रल लगने की जगह है वो न्यूट्रल जा रहा है, और न्यूट्रल से ही दूसरा न्यूट्रल डायरेक्ट जो निकल के जा रहा है वो यहाँ पे आ गया कनेक्टर पे। न्यूट्रल आउटडोर के लिए डायरेक्ट जा रहा है, फेस टाइम डिले रिले से जा रहा है। अब जब पीसीबी कार्ड पे सप्लाई आएगी न्यूट्रल फेस, तो पीसीबी कार्ड ऑन होगा, फैन मोटर चालू हो जाएगा। फैन मोटर के बाद में 3 मिनट बाद ये टाइम डिले रिले आउटपुट सप्लाई निकालेगी। तो न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा था, 3 मिनट बाद आउटपुट सप्लाई फेस निकला, तो हमारा आउटडोर यूनिट चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है, सेंसर की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सेंसर हमारा ये है गाइस, ठीक है। ये कौन सा है, ये कॉइल सेंसर है, क्या, कॉइल सेंसर। और ये हमारा क्या है, एयर सेंसर है, ठीक है। अगर दोनों सेंसर में से कोई भी प्रॉब्लम आती है, या तो F1 शो होगा एयर सेंसर के लिए, और अगर ये उसका वोल्टास का एसी है, इस पे F1 नहीं, इस पे E1 शो होगा, ठीक। अभी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें डिस्प्ले पे एरर शो नहीं होगा, ओनली ब्लिंकिंग वायर आने लगेगी। ये जो ना ग्रीन कलर और येलो कलर है, ठीक है, ये ब्लिंकिंग करने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई सेंसर तो खराब नहीं है या मोटर खराब नहीं है। 3 ही कारण से एरर दिखाएगा, चौथा कोई कारण नहीं है। या तो एयर सेंसर खराब हो जाएगा, या कॉइल सेंसर खराब हो जाएगा, या फैन मोटर खराब हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों में आपको क्लियर करना पड़ेगा कौन सी चीज खराब है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होता है, इसमें फ्यूज लगा होता है, देखिए यहाँ पे फ्यूज लग रहा है, ठीक है। जहां हमारा वो जा रहा है ना, एक सेकेंड, ये हमारा फ्यूज लग रहा है यहाँ पर। ये फ्यूज को कैसे चेक करेंगे, क्लैम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे करके एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। अगर ये कनेक्टिविटी बोल रहा है, कंटिन्यूटी बोल रहा है, तो फ्यूज सही है। फिर कई बार ऑन नहीं होता हमारा पीसीबी कार्ड, उसके लिए क्या करना है, ये ट्रांसफार्मर चेंज करना है, ठीक है। अपने पास से दूसरा ट्रांसफार्मर लगा करके नहीं, इस पे ऑन करके देखेंगे तो पीसीबी कार्ड ऑन हो जाता है। अगर ट्रांसफार्मर का काम यही है, पीसीबी कार्ड को सपोर्ट देना, बैकअप देना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है गाइस, इसमें ये इसकी आईसी है, अगर ये खराब हो जाती है तो पीसीबी कार्ड क्या होता है, डैमेज हो जाएगा। ये पीसीबी कार्ड वाला भी इसको रिपेयर नहीं कर सकता, फिर आपको या तो असेंबल्ड पीसीबी कार्ड लगाना है या फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है इसमें, आपको अगर कोई और प्रॉब्लम आती है, कोई शॉर्ट सर्किट होती है, तो आप पीसीबी कार्ड वाले से इसको रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है। एक इसमें ऑटो स्विच चाहिए वाला, देखो ये हर एक पीसीबी कार्ड में मिलेगा आपको, यहाँ से ऑटो स्विच बोलते हैं इसको। अगर स्प्लिट एसी का रिमोट गायब हो जाए तो यहीं से ऑन होगा, ठीक है, और कोई साधन नहीं है इसको ऑन करने का, ठीक है। और सेटिंग जो रिमोट से कर रखी है वही रहेगी,
बट ऑन ऑफ का यहाँ से हम कर सकते हैं, टेम्परेचर अप डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका कनेक्टर है, वो आप समझ ही गए हैं। अब हम आपको इसको फिटिंग करेंगे, वो सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, आप सबने अभी देखा इस पे यूनिट पे, अब इसको हम दोबारा से फिट कर रहे हैं, एक एक स्पेयर पार्ट लगाएंगे आपके सामने। आप देखते जाइए, पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। ये ब्लोअर मोटर है, इसकी वायर नीचे से लेते हैं हम कवर से, ताकि ये वायर कटे नहीं, क्योंकि जब मोटर फिट होगी तो मोटर को फिट करने की वजह से वायर प्लास्टिक से टच होके कट भी जाती है। तो हमेशा जब इसको फिट करेंगे तो नीचे की तरफ से वायर निकलती है कवर से, और ब्लोअर को बुश के अंदर डाल लेंगे। और ये सेफ्टी कवर जो होता है प्लास्टिक का, ये भी लगाना ज़रूरी होता है मोटर के ऊपर, ताकि कूलिंग कॉइल का जो पानी है वो मोटर पे ना जाकर सेफ्टी कवर पर गए हैं। और ये देख रहे हैं आप दूसरी तरफ, ये कूलिंग कॉइल का ये भी एक हैंग है, एक प्लास्टिक का कवर है, इसको हैंगर बोलते हैं, ताकि कूलिंग कॉइल जो है ना इससे सेट रहे, जिससे नट पेच लगा के हम कूलिंग कॉइल को पूरी तरीके से इंडोर पे हैंग कर देंगे। तो ये देखिए आपके सामने हमने ब्लोअर लगा दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। ये देखिए आप, हमने अभी कूलिंग कॉइल को लगा रहे हैं, यहाँ पर ब्लोअर के ऊपर हमने कूलिंग कॉइल लगा दी है अभी, और इसको कैसे सेट कर रहे हैं वो देखना ज़रूरी होता है। ये जहाँ कूलिंग कॉइल सेट होगी वहाँ उसके पेच लग रहे हैं साइड में, ब्लोअर की मोटर की तरफ भी और दूसरी तरफ भी। ठीक है, ये सारे पेच टाइट करने ज़रूरी होते हैं, ताकि आपकी कूलिंग कॉइल ब्लोअर से टच ना हो, क्योंकि कूलिंग कॉइल के जस्ट नीचे ही ब्लोअर राउंड में घूमेगा और कूलिंग कॉइल से एयर सक करेगा और ब्लोअर सामने एयर फेंकेगा। ये वाटर ट्रे है आपके सामने जो अभी लड़के लगा रहे हैं, इसको वाटर ट्रे बोलते हैं, पानी की ट्रे, जिसमें पानी आके गिरता है और पीछे बैक साइड में पानी निकलता है। तो ये वाटर लेवल जो ये ट्रे होती है, ये भी आप पूरी तरीके से कनेक्टर जो इसके नीचे कनेक्टर होते हैं और जो इसके लॉक होते हैं उन सबको फिट करना अच्छा से ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके भी पेच होते हैं, वो भी टाइट करने ज़रूरी होते हैं, जो आपके सामने सारा काम हो रहा है। तो गाइज ये ट्रे लगा देंगे, वाटर ट्रे जिसको बोलते हैं, और बैक साइड में पानी हमारा चला जाएगा। ये देखिए हमने ब्लोअर मोटर के, ये कनेक्टर होता है ब्लोअर मोटर की मेन सप्लाई, 3 तार हैं, न्यूट्रल फेस और स्पीड की वायर है, और यही ब्लोअर मोटर का जो कैपेसिटर की वायर है ये आपके सामने लगा दी अभी हमने। ये वायरिंग कनेक्शन आपको हमने पहले भी बताए हैं, समझाए हैं। अभी पीसीबी कार्ड हम दोबारा लगा रहे हैं और यूनिट में फिट कर देंगे इसको। और ये हमने पीसीबी कार्ड कवर में लगा करके इसको भी इस एसी में अच्छे से कवर करते हैं, पैक करते हैं, और ताकि ये ऊपर ना हो, उठा हुआ नज़र ना आए। ठीक है, अच्छे से वायरिंग को सबको सेट कर देंगे। और जो हमारे सेंसर हैं, कूलिंग कॉइल सेंसर है वो कूलिंग कॉइल में लगेगा, और जो एयर सेंसर है वो कूलिंग कॉइल के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेंसर हैं दोनों, एक यहाँ पे कूलिंग कॉइल के अंदर जो एक जगह बनी होती है वहाँ पे कूलिंग कॉइल का सेंसर लग जाएगा, और ये एयर सेंसर है जिसको अभी लड़के लगा रहे हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल काम सीख रहे हैं, इनसे ही खुलवाना, इनसे ही लगवाना, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा गाइस। ये बच्चे 3 महीने, अभी कुछ टाइम पहले तक इनको नहीं पता था, और फिर इन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। आउटडोर की वायर है जो आउटडोर को से कनेक्ट होगी। ठीक है, वो भी हम कवर के नीचे से निकालते हैं यहाँ सामने बिल्कुल, ताकि कवर के नीचे अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट पे स्वागत है हमारा, इंस्टीट्यूट पे आपका, कि हम यहाँ पे 3 महीने का कंप्लीट कोर्स कराते हैं। एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर और चिल्लर और वॉशिंग मशीन। आपका भी स्वागत है हमारे। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर पर